अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुजाहिद हुसैन कुरैन। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कुछ दिन पहले एक मेरा दोस्त, एक मेरा अज़ीज़ मुझे मिलने आया और जैसे हाल हवाल और बातों से बातें निकलती हैं कि लोगों के गलतियों को, लोगों के दिए हुए गमों को आपस में अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करते हैं। उसी तरह उन्होंने एक बंदे का गिला किया, यार फलां बंदे से मैं बहुत डिसल्ट हूँ, मैंने छोड़ दिया उसको और अब दिल करता है कि मैं जो है ना उनको नुकसान पहुँचाऊँ और किसी ना किसी तरीके से अपना बदला लूँ और जो अपने दिल की भड़ास है या मेरे अंदर जो गुस्सा है वो निकालूं। मैंने उसकी पूरी की पूरी बात सुनी और उसको एक वाकया, मशहूर वाकया है, वो मशहूर वाकया सुनाया कि एक बादशाह ने अपने दरबारियों में एक वो लगाई, ऐलान कराया कि इस थैले में जो बंदा हीरों और शीशों को अलग अलग करेगा तो वो जो कहेगा उसको हम मान लेंगे और उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर देंगे, और जो ना कर सका तो उनके सर कलम कर दिए जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने हामी भरी और नाकाम हुए। नाकामी के बाद उनके सर कलम कर दिए गए और एक फिर दोबारा से एक हरकारे ने ऐलान किया कि अब भी कोई है जो इस तरीके से ये बात करने के लिए तैयार हो और शीशों और हीरों को अलग करने के लिए आए। तो उसमें एक नाबीना आया, अंधा शख्स आया। उन्होंने कहा जी मैं करके दिखाऊंगा। वो हंसा बादशाह कि यार ये पागल हो गया है, इसको मरने की पड़ी है। इतनी आंखों वाले बैठे, उन्होंने कोशिश की, वो नहीं कर पाए, ये कैसे करेगा। खैर उन्होंने कहा हामी भर ली कि मुझे मंजूर है कि मैंने अपना सर कलम करवाना है। तो वो जो चीज़ें थीं वो हीरे और शीशे के जो बने हुए हीरे थे, इन दोनों को अलग करना था। उन्होंने उठाया और कुछ देर के लिए चला गया। वो कुछ देर के बाद वापस आया, उन्होंने उनको सेपरेट किया हुआ था कि जी ये हीरे हैं और ये शीशे हैं। तो उनका जो वजीर था बादशाह का, उन्होंने देखा, उन्होंने वाकयातन सेपरेट किए हुए थे और उन्होंने उनसे बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, उन्होंने तो अपनी वो पूरी कर दी है। उन्होंने उनको शाबाश दिया और उनकी जो ख्वाहिश थी उन्होंने पूरी की। लेकिन बादशाह ने सवाल किया कि ऐ नाबीना शख्स, मुझे बता कि तूने ये कैसे कैसे अलग की है। तो उन्होंने फिर बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, मैंने इनको धूप में रख दिया और जो गर्म हो गए वो उनको अलग कर दिया, वो शीशे थे, और जो गर्म नहीं हुए वो हीरे थे। मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा यार इसी चीज़ से देखें, हीरा तपश बर्दाश्त करता है, हीरा दबाव बर्दाश्त करता है, हीरा गर्मी बर्दाश्त करता है, लेकिन वो ठंडा रहता है। इन चीज़ों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और हमेशा हीरा बनो, और हीरा बनने से ही हमारी जो सोसाइटी है इसको फ़ायदा होगा। अगर हम सारे शीशे और कांच बनते जाएंगे तो इससे सोसाइटी को नुकसान होगा, रिश्ते टूटेंगे, घर उजड़ेंगे, दोस्तियां ख़त्म होंगी, लेकिन कोई चीज़ हासिल रसूल नहीं होगी। फिर वो कहने लगा, एक किताब भी है बानो कुदसिया आपा की, तो उसमें उन्होंने कोई सवाल किया कि कब तक मैं ये बर्दाश्त करूं, या कब तक इंसान दूसरों की गलतियों को, दूसरों की धोखों को, दूसरों के फरेब को बर्दाश्त करे, कब तक ये बर्दाश्त करे। तो बानो कुदसिया आपा ने कहा था कि जैसे हीरा दबाने के ऊपर उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, आप तब तक बर्दाश्त करें जब तक हीरा ना बन जाए। मतलब ये है कि जब आप हीरा बन जाएंगे ना
तो हीरे को फिर इन बातों से, इन प्रोपगंडों से, इन हमलों से, इन गालम गलोच से, इन तरह तरह की बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हीरे के अंदर और एक नकली हीरे की मानद शीशे के अंदर ये फर्क है। तो हमेशा हीरा बनने की तरजीह देनी चाहिए। जैसे एक फलदार दरख्त छांव भी देता है, फलदार दरख्त फल भी देता है, लेकिन उसको मारा भी जाता है, उसकी शाखों को भी तोड़ा जाता है, उनको पत्थर भी बरसाए जाते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देता, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन उसकी जो खूबी है, वो छांव भी देगा, वो फल भी देगा, लेकिन उसके बदले में वो जो जख्म है, वो जो तकलीफें हैं, वो तकलीफें भी बर्दाश्त करेगा। हमेशा फलदार दरख्त और हीरे की सूरत में इंसानों को बनना चाहिए, क्योंकि इंसान तो इससे भी बढ़ के है ना। इंसान तो अशरफुल मखलूक है, और इंसानों ने तो उस जो अशरफुल मखलूक की मेराज है उसको हासिल करना है, और उसको हासिल करने के लिए ये जो लोथड़ा है, इससे बुग़्ज़ और कीने को निकालना पड़ेगा, इसमें मोहब्बत बसानी पड़ेगी, इस दिमाग को शैतानी चालों से बचाना पड़ेगा, इस पे मस्बत सोच डालनी पड़ेगी, इस ज़बान से गालम गलोच को निकालना पड़ेगा, और इस ज़बान में मिठास भरनी पड़ेगी। तो हम अशरफुल मखलूक की जो मेराज है उस तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो हम अशरफुल मखलूक के नाम को गंदा और बदनाम कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इसी के साथ ही अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।